हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम मतलब कि डा को कवर करेंगे, इस कोर्स को कवर करेंगे। और ये जो कोर्स कोड है CSC 408, ये हमारा LPU का कोर्स कोड है। तो ये जो सिलेबस है वो LPU के सिलेबस पे बेस्ड है। तो अगर आप LPU में पढ़ रहे हो तो ये तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको मिल जाएगा वीडियोस। मगर अगर आप LPU का स्टूडेंट नहीं है और अगर आप डा पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये आपके लिए सफिशियंट नहीं है। ये किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी पर्टिकुलरली कोर्स के लिए सफिशियंट है, मतलब कि जिसमें डा यूज हो रहा है उसके लिए ये चीज़ें सफिशियंट है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक, तो सब लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि ये टॉपिक इस तरह से कवर किए जाएंगे कि फर्स्ट में फाउंडेशन ऑफ एल्गोरिदम, फिर स्ट्रिंग मैचिंग। हो सकता है कि आपका जो कोर्स हो उसमें ये वाला टेक्निक, ये वाला अप्रोच ऊपर हो, स्ट्रिंग मैचिंग अप्रोच नीचे हो, डायनेमिक वाला ऊपर हो सकता है ना। बट कवर सारे यही होंगे। ठीक, इससे ज्यादा इसमें है ही नहीं, बेसिकली यही इतना है। डा का जब आप अपना सिलेबस देखोगे तो यही सारे पैटर्न और यही सारे टॉपिक्स उसमें भी रहेंगे। ठीक, तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी और किसी भी कोर्स को इनरोल करके बैठे हो और अगर आप डा पढ़ना चाह रहे हो तो ये एक सफिशियंट स्टडी मटेरियल आपके लिए होने वाला है। ठीक, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये LPU का कोर्स है तो सिर्फ LPU के लिए ही सफिशियंट है, ये पर्टिकुलरली डा के लिए सफिशियंट है अगर आप डा पढ़ना चाह रहे हैं तो, मतलब कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। ठीक, तो अब हम लोग बेसिकली देखते हैं कोर्स को अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम वाले कोर्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो एल्गोरिदम। तो व्हाट इज एल्गोरिदम? तो जो हमारा एल्गोरिदम और प्रोग्राम, ये जो टर्म होता है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रोग्राम क्या है और एल्गोरिदम क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। समझ रहे हैं? एक मिनट पहले इसको आप देख लीजिए कि मेरा और आपका हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज बैरियर हो, या मैं जो बोलूं वो चीजें आपको समझ में थोड़ी सी ना आए लैंग्वेज एक्सेंट के कारण। इसीलिए मैं सारा लिख करके लाया हूं ताकि अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको जो मैं बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं एक क्लिक करेगा चीजें कि हाँ, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी हिंदी या फिर कोई और मेरा एक्सेंट, तो वो चीजें यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद वो चीजें क्लिक करने लगेगी। ठीक, तो नोट्स बनाने के लिए ये नहीं है, ये आप सुनते जाओ सिर्फ और आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एक बार आप इस वीडियोस को देखो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि हाँ, सच में कुछ ना कुछ इस वीडियोस में है। ठीक, तो बेसिकली ये है कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट इज अ सिस्टम, ये एक प्रोसीजर होता है, मतलब कि आप क्या करना चाह रहे हैं ना उसका गाइड बुक कह सकते हैं आप। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप फगवाड़ा से LPU जा रहे हैं, ठीक, इधर किधर गया ये, अगर मान लेते हैं कि आप यहां से, ये LPU है हमारा, ठीक, और यहां से आप मॉल जा रहे हैं फगवाड़ा। ठीक, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आप अपने दोस्तों से पूछिएगा कि कैसे जाना है यहाँ। तो ये आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रूल बताएंगे कि पहले आप हॉस्टल लीव डालो, फिर तुमको हॉस्टल लीव डालो, फिर आपको वहाँ पर मेन गेट के पास स्कैन करना पड़ेगा, फिर आपको ऑटो पकड़ना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पर ऑटो में बैठ करके फगवाड़ा बस स्टैंड जाओगे। ठीक, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना यही एल्गोरिदम कहलाता है। अगर आप कोड लिख रहे हैं तो उस कोड को कैसे, पहले हेडर फाइल डिफाइन करना है, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सॉरी, पहले हेडर फाइल डिफाइन करना है,
हेडर फाइल डिफाइन करना है, फिर फंक्शन डिफाइन करना है, फिर वेरिएबल डिफाइन करना है, फिर आउटपुट डिफाइन करना है, या फिर यहाँ इनपुट डिफाइन करना है, फिर आउटपुट डिफाइन करना है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, इसी को एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक, तो एल्गोरिदम आर जनरली क्रिएटेड इंडिपेंडेंट। बेसिकली कि आपके पास एक एल्गोरिदम होगा कि इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, फंक्शन डिफाइन करना है, इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, और उसको आप मल्टीपल कोड के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो। मल्टीपल कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करने का मतलब ये कर है कि अगर एक कमरे में मान लेते हैं कि अगर एक कमरे में एक कमरा है, अब इसमें मान लेते हैं कि 15 लड़के बैठे हुए हैं, 15 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक मान लेते हैं, और 15 लड़कों को 15 लैंग्वेज आ रहा है। किसी को पाइथन आ रहा है, किसी को जावा आ रहा है, किसी को सी आ रहा है, किसी को सी प्लस प्लस आ रहा है, किसी को जावा स्क्रिप्ट आ रहा है, किसी को आर आ रहा है। तो इस तरह के लैंग्वेज किसी सबको आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। और आपको बोला गया है कि फिबोनाकी सीरीज को प्रिंट कराना है। ठीक, तो अगर आपको फिबोनाकी सीरीज का कॉन्सेप्ट पता है, तब तो आप ये सारे क्या बोलते हैं उसको प्रिंट करा देंगे। बट अगर फिबोनाकी सीरीज नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे? और अगर मान लेते हैं कि आपको पाइथन में दे दिया गया कोड, पाइथन में कि हाँ ये सेट ऑफ कोड है फिबोनाकी सीरीज का, ठीक, इसके थ्रू आपको चीजें प्रिंट करानी है। तो जिसको पाइथन आता है वो तो चलो ये कोड देख करके कर देगा, लेकिन जिसको जावा आ रहा है वो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। सिंटैक्स ही नहीं पता होगी कि इसका कैसे डिफाइन करे, क्या करे, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वही जब ये एल्गोरिदम दिया जाता है कि फर्स्ट स्टेप 1 में फंक्शन डिफाइन करना है, स्टेप टू में वेरिएबल डिफाइन करना है, स्टेप 3 में इनपुट लेना है, स्टेप 3 में ऑपरेशन लूप लगाना है, स्टेप 4 में फिर वो नेस्टेड लूप लगाना है, स्टेप 5 में फिर कंपैरिजन करना है, फिर अब स्टेप 5 में फिर कंपैरिजन करना है, स्टेप 6 में फिर प्रीवियस वाले 0 + 1 करके 1 करते हैं, फिर 1 + 1 करके 2 करते हैं, फिर 1 + 2 करके 3 करते हैं, फिर 3 + 2 करके 5 करते हैं। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज चलता है ना। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज चलता है। तो इस तरह के ऑपरेशन फिर ऐड करने हैं। तो जब आप ये प्रोसीजर आप प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर इस कमरे में बैठे जितने भी लड़के हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन से लैंग्वेज में दिए, क्योंकि एल्गोरिदम का कोई लैंग्वेज होता ही नहीं। ये जनरल लैंग्वेज में दिया जाता है। ठीक, जनरल लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज कहने का मतलब कि आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, आप कोई सा जनरल लैंग्वेज में दे सकते हो। ठीक, जो कि जनरली उस कमरे में बैठे लोगों को समझ में आएगी। ठीक, तो बेसिकली कि आपको ये एल्गोरिदम जो होता है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि इसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब नहीं है। आप सिर्फ उसको स्टेप बता दो और वो फिर आपके सामने जो भी लोग जितने भी लैंग्वेज जानते होंगे, जैसा भी लैंग्वेज जानते होंगे, वो अपने लैंग्वेज में उस स्टेप को फॉलो करके उस चीज को अचीव कर लेंगे, उस आउटपुट को प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि एल्गोरिदम आर जनरली क्रिएटेड इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग लैंग्वेज, मतलब कि इसको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कौन सा लैंग्वेज। देखिए इसके मतलब कहने का क्या है, एक मिनट, सॉरी, कि एन एल्गोरिदम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही चीज यहाँ पर मैं बता रहा था कि यहाँ पर जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर अगर पाँच या फिर 10 लैंग्वेज आपको पता है, अगर आपको 10 लैंग्वेज पता है और आपके पास एक एल्गोरिदम है जो कि स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है, तो इसके थ्रू आप 5 सिंटेक्स या 5 सिंटेक्स यूज करके इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि एल्गोरिदम कैन इम्प्लीमेंटेड इन मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ रहे हैं? तो एल्गोरिदम क्या है वो तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, और प्रोग्रामिंग क्या है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली एल्गोरिदम जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ रूल्स है, जो कि डिजाइन किया गया किसी
किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और प्रोग्रामिंग जो होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है। ठीक, तो एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। ठीक, तो अभी अभी आगे देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, बट उतना भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ एल्गोरिदम कैटेगरीज है जो बेसिकली सर्च, सॉर्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये जो होते हैं ना, ये बेसिक एल्गोरिदम कैटेगरीज है। मतलब कहने का कि अगर आप कोई सा भी एल्गोरिदम बनाइएगा या फिर कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखिएगा ना, तो इससे ज्यादा यूज ही नहीं होगा। चाहे आप कुछ, अगर फिबोनाची सीरीज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, फिबोनाची सीरीज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले 0 1 1 2, फिर 1 और 2, इसको इसको ऐड करते हैं तो 3, इसको ऐड करते हैं तो 5, इसको ऐड करते हैं इतना हो जाता है 8 एंड सो ऑन। मतलब कि पहले तो 0 और 1 चलता है, ठीक, मतलब कि चल रहा है, ठीक, कंटिन्यू है। और उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें इसको ऐड करते हैं। ठीक, तो दो, सॉरी, इसमें इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 में इसको ऐड करते हैं तो फिर 3 हो जाता है, 3 में 2 को ऐड करते हैं तो 5 हो जाता है। तो हो क्या रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब कि अपडेट हो रहा है, यहाँ पर अपडेट हो रहा है, ये कह सकते हैं कि अपडेट हो रहा है। ठीक, तो अगर आप पैलिड्रोम नंबर लेते हैं तो क्या होता है, ABC एंड फिर BA, यही ना होता है पैलिड्रोम नंबर की, इधर लेफ्ट से भी जाओ और राइट से भी जाओ तो सेम ही। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं या कैसे इस चीज को प्रूव करते हैं, तो सर्चिंग के थ्रू। तो बेसिकली ये इतना ऐसा नहीं कि इसके इसके अलावा और कुछ यूज नहीं हो सकता है, बट जो बेसिक बिल्डिंग ऑफ कैटेगरीज है एल्गोरिदम को, एल्गोरिदम का ये यही होता है, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, सॉर्ट एंड सर्च। समझ रहे हैं? तो इसके थ्रू ही चीजें आप आगे आप कुछ भी यूज कर लीजिए, कोई सा भी एल्गोरिदम आप बना लीजिए, यही चीजें अब फॉलो हो रही होगी। हाँ, इसकी क्या बोलते हैं, इसको मर्ज करके चीजें कॉम्प्लेक्स किए हुए रहते हैं, बट बेसिक इतना ही रहता है। ठीक, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग को थोड़े से अच्छे से डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह सब है। ठीक, तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब देखिए फिर से आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। कैसा रहेगा वो दिखा देते हैं आपको कि, एक मिनट आप देखिए, ये देखिए, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बबल सॉर्ट का ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, एल्गोरिदम को स्टार्ट करना है। मतलब वही होता है कि फंक्शन लिखना है, या बिगिन कर रहे हैं या फिर एंड कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग और फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या है, बिगिन, एंड लास्ट में एंड। फिर देखिए टेक इनपुट है, फिर डिटरमाइन द लेंथ है एरे का। फिर क्या करा है कि आउटर लूप है, किसके लिए, ताकि रिपीट हो स्टेप। अगर जितने को कंपेयर करना होता है तो उस एलिमेंट को बार एक एक करके कंपेयर करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर एक 2 3 4 5, तो इस एलिमेंट को निकालेंगे आउटर लूप से, फिर इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ करके कंपेयर करते हैं ना। फिर तो इस तरह से, या फिर इसको इससे कंपेयर करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। अगर ये वाला बड़ा रहता है तो इसको स्वैप कर देते हैं, फिर इसको इससे कंपेयर करते हैं, ये वाला बड़ा रहता है इसको स्वैप कर देते हैं, इसको फिर इसको यहाँ कंपेयर करते हैं और ये वाला बड़ा रहता है स्वैप कर देते हैं, फिर इसको इससे कंपेयर करते हैं, बड़ा रहता है स्वैप कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, तो वो आउटर लूप हो गया। फिर इनर लूप क्या कर रहा है, फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। ठीक, फिर कंपेयर द करेंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट, कंपेयर द करेंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर जो एलिमेंट रहता है उसको नेक्स्ट एलिमेंट के से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। इफ करेंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन, मतलब कि ये वाला एलिमेंट इससे अगर बड़ा है तो इसको क्या करना है, स्वैप कर देना है, स्वैप कर देना है। तो ये जो प्रोग्राम लिखा गया है, फिर देखिए कह रहा है एंड ऑफ आउटर लूप, फिर लूप से बाहर आ जाना है, फिर इस चीज को रिपीट करना है जब तक कि पूरी स्वैप ना हो जाए, पूरी तरह से ये शॉर्ट ना हो जाए। समझ रहे हो? तो ये आपका एल्गोरिदम दिया गया है, ये आपका, फिर देखिए आउटपुट में सॉर्टेड एरो को प्रिंट करा देना है। तो ये आपका एल्गोरिदम दिया गया है कि करना क्या है। और उसके बाद जो लॉजिक है एल्गोरिदम का, वो आप, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि एल्गोरिदम जो होता है क्या होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट
एल्गोरिदम आर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कि लॉजिक बेस्ड होता है ये, ठीक, थ्योरी बेस्ड होता है ये। एंड द डिस्क्राइब सीरीज ऑफ अ स्टेप, मतलब कि वन स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप, इस तरह के मल्टीपल स्टेप रहते हैं, सीरीज रहता है एक स्टेप का, वन बाय वन, ठीक। एंड किस लिए रहता है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे आर नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड नहीं रहता, ये सेल्फ सॉरी ये इंडिपेंडेंट रहता है। बेसिकली ये हिंदी में भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, या फिर कोई और स्पीकिंग लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज में लिख सकते हो, समझ रहे हो। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप इस चीज को नहीं लिख सकते हो, एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम अगर उस एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिए तो वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा, एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम, वो कोडिंग आ जाएगा, कोडिंग वाला पार्ट आ जाएगा, समझ रहे हो, वो एल्गोरिदम फिर नहीं रह पाएगा। दिस मीन्स द सेम एल्गोरिदम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, जावा एटसेट्रा। वही कह रहे थे कि अभी जो आपने नीचे सेट ऑफ कुछ स्टेप, कुछ टोटल 10 स्टेप थे, तो उस स्टेप के फॉलो करके आप अभी मैंने पीछे एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें एक कमरे में 10 लड़के थे, ठीक है, 10 को मतलब कि मल्टीपल लैंग्वेज आ रहा था, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो स्टेप को फॉलो करके और वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, समझ रहे हो। तो वही कह रहा है कि दिस मीन्स सेम एल्गोरिदम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन, जावा, C++। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन कि while the logic and structure of algorithm remain the same, क्योंकि लॉजिक और एल्गोरिदम तो सेम ही रहेगा, बट सिंटेक्स कैन अ स्पेसिफिक फंक्शन, सिंटेक्स एंड अ स्पेसिफिक फंक्शन में वेरी फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल असॉर्टिंग एल्गोरिदम like bubble sort can be implemented in various languages with a different syntax but the same underlying logic। ये कहना क्या चाह रहा है, ये वाला लाइन जो भी आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा बस, उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एक बार। तो ये कहना ये चाह रहा है कि लॉजिक तो सेम ही रहेगा, लॉजिक तो सेम ही रहेगा, एल्गोरिदम भी सेम रहेंगे, बट अगर आप क्या बोल रहे हैं, अगर आप लैंग्वेज चेंज कर रहे हो ना, तो आपका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा पाइथन का कोड है और ये जावा का कोड है, ठीक, ये पाइथन का कोड है और ये जावा का कोड है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है फोर लूप से, और उसके बाद कंपैरिजन से ये स्वैपिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो फोर लूप चला है ये वाला, और यहाँ से ये सेम है कि फर्स्ट में फोर लूप चलाए, एंड तक गए, फिर एक और लूप चलाए कंपैरिजन करने के लिए, फिर उस एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर किए, फिर अगर कंपेयर था तो अगर मान लेते हैं कि ये वाला एलिमेंट ये करंट एलिमेंट है और ये नेक्स्ट एलिमेंट है, J+1 नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर ये एलिमेंट बड़ा है, करंट एलिमेंट बड़ा है, तो करंट एलिमेंट में नेक्स्ट एलिमेंट डाल देंगे और नेक्स्ट एलिमेंट में करंट एलिमेंट डाल देंगे, तो ये स्वैप हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसी तरह से जब जावा में आए हैं तो क्या किया गया है, ये फिर से फर्स्ट लूप चला, फिर सेकंड लूप चला, फिर एलिमेंट को कंपेयर किए नेक्स्ट एलिमेंट को, सॉरी कंपेयर, हाँ, करंट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, और जब पता चला कि नेक्स्ट एलिमेंट छोटा है, करंट एलिमेंट बड़ा है, तो उसको फिर हमने क्या बोला कि अपडेट कर दिया, सॉरी स्वैप कर दिए। तो ये देख लीजिए कि सिंटेक्स में डिफरेंसेस हैं थोड़े से, बट लॉजिक सेम है। तो एल्गोरिदम तो वही रहेगा कि फंक्शन डिक्लेयर करो, लूप लेबल लगाओ, कंपेयर करो, स्वैप करो, समझ रहे हो। तो यही रहेगा कॉन्सेप्ट, तो यही रहेगा। एक और कोड है यहाँ पर भी देख लीजिए, ये C++ का, इसमें भी सेम ही चीज है यहाँ पर, बट इसका सिंटेक्स चेंज है कि आपने हेडर फाइल डिफाइन किया, फंक्शन बनाया, फिर लूप लगाए ट्रेवर्स करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, फिर एलिमेंट को कंपेयर किए, जब पता चला कि करंट एलिमेंट बड़ा है तो उसको फिर स्वैप कर दिए कि नहीं कर दिए। तो लॉजिक सेम है, एल्गोरिदम सेम है, समझ रहे हो, लॉजिक सेम है, एल्गोरिदम सेम है, बट जब आप प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या बोलते हो, सिंटेक्स डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें, एल्गोरिदम में और प्रोग्रामिंग में।
एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग में आपको बेसिक डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है। ये क्या है, सेट ऑफ, सॉरी, हाँ, सेट ऑफ स्टेप्स हैं। और ये क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है, कोडिंग पार्ट होता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मतलब कि जिसमें रिटेन लैंग्वेज और स्पीकिंग लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट इसको आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिख सकते हो। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बट इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक। तो ये डिजाइन वाला पार्ट है। एल्गोरिदम क्या होता है, डिजाइन वाला पार्ट होता है। और एक मिनट, हाँ, एल्गोरिदम क्या होता है, डिजाइन वाला पार्ट होता है। और प्रोग्रामिंग क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है, ठीक। तो इतना आपको प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम देख करके समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस वीडियो में सोच रहे हैं इतना ही रहने दे, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा डाउट में ना जाए, ठीक। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या बोलता है। कि स्टेप फर्स्ट में देख लीजिए, टोटल 8 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट में क्या बताया जा रहा है कि कैसे स्टार्ट करना है, फिर इनपुट लेना है, फिर डिटरमाइन द लेंथ, ही कितना लेंथ है, फिर उसके बाद आउटर लूप चलेगा, रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स n-1 टाइम्स, फिर इनर लूप, हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट और ईच एलिमेंट इन एरे कंपेयर करने के लिए, फिर कंपेयर द करेंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट, फिर स्वैप द नेक्स्ट एलिमेंट, फिर करा कि एंड ऑफ आउटर लूप, आफ्टर कंप्लीटिंग द इनर लूप द लार्जेस्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट विल बी एट द करेक्ट पोजिशन पर चला जाएगा, फिर रिपीट कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल नो स्वैप आर नीडेड, ठीक। मीनिंग, मतलब नो स्वैप कहने का मतलब कि अब सॉर्टेड हो चुका है, ठीक। आउट द सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे से चले, आप बोल रहा है क्या कि फिनिश द एल्गोरिदम, मतलब कि एक फाइनाइट सेट है, ठीक। अब देख लीजिए कि इसका जो लॉजिक है वो तो ऊपर आपने देख लिया कि एनालिसिस, सॉरी, ऊपर आपने देख लिया कि एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है और कैसे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। अब नीचे यहाँ पर इसी एल्गोरिदम का कोडिंग पार्ट है। ऊपर भी था जिसमें जावा, पाइथन, C++ का कोडिंग था, वो भी सेम ही है, ये भी पाइथन का ही है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन बनाया गया है, लेंथ डिक्लेयर किया गया, फिर आउटर लूप है, एलिमेंट कितने टाइम, जितने एलिमेंट है उतने टाइम लूप चलने के लिए, और फिर नीचे वाला एलिमेंट है कंपैरिजन करने के लिए, सॉरी, नीचे वाले लूप पे कंपैरिजन करने के लिए ये कंडीशन लगाया गया है कि कंपैरिजन करना, उसके बाद फिर स्वैप कर देना है। समझ रहे हैं, स्वैप कर देना है। तो ये फंक्शन, ये प्रोग्रामिंग है, ये कोडिंग पार्ट है। तो ऊपर जो लॉजिक लिखा गया उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इस तरीके से करेंगे। ये लैंग्वेज आपका डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट एल्गोरिदम डिफरेंट नहीं हो सकता। एल्गोरिदम एंड लॉजिक जो होगा सेम होगा, सारे में इतने ये लॉजिक ही यूज होंगे। ट्रेवर्स करना है, कंपेयर करना है और स्वैप करना है, ट्रेवर्स, कंपेयर एंड स्वैप, ये लॉजिक ही आपको आएगा। यहां पर देख लीजिए नोट में क्या लिख के लाए, द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम क्लियरली शोइंग द लॉजिक विदाउट बीइंग tied to any specific programming language. You can implemented this algorithm in any programming language by following these steps. तो वही चीज हम मैं 3-4 बार बोल चुका हूं कि ये इम्प्लीमेंट करने के लिए चीजें होती है प्रोग्रामिंग वाले, ये वाले। और वो एल्गोरिदम जो होता है, बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग में यही है कि वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिकली जरूरत नहीं होती है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है, ताकि, और अपना फीडबैक वगैरह भी थोड़ा सा कमेंट में दे दीजिएगा, ताकि पता चले कि गलती क्या हो रहा है, उस चीज़ को अगले वीडियो में सही कर सकें। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ तक आने के लिए बस और कुछ नहीं कहेंगे, देखते रहिए। थैंक यू। और जल्द ही और भी वीडियोस इसमें ऐड होंगे, अब बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ऐड होंगे, ठीक। तो बस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, स्माइल करते रहिए।